नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रोहित स्टडी हब के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली पूरे वीडियोस लेकर के आता हूं। तो आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि एमएस एक्सेल में हम लोग कैसे होम टैब का यूज़ करते हैं। इससे पहले कि मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में आप सभी लोगों को फाइल मेन्यू के बारे में संपूर्ण चीज़ें बताया था, प्लस आपको मैंने इस क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में सारी चीज़ें बताया था, और दूसरी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को इस इंसर्ट टैब के बारे में सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, देखिए हम लोगों ने इससे पहले फाइल मेन्यू हल किया, होम मेन्यू के अंतर्गत हमने कुछ पार्ट हल किया है, और मैंने आपको बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आज की इस कमाल की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि हम लोग इस पूरी की पूरी एक्सेल सीट में वर्क कैसे करते हैं। हम लोग इस एक्सेल सीट में वर्क किस प्रकार से कर सकते हैं, वो मैं आपको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट आप सभी को मिल सके। इससे पहले के भी आप वीडियोस में मेरे सारे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। मैंने एमएस ऑफिस वर्ड 2013 की लगभग 41 क्लासेस में पूरा वर्ड आपको बनाना सिखाया, तो आप वहाँ पर भी जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस प्रैक्टिकल में कि होम टैब के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा तैयार कर लेते हैं। कुछ डेटा हम तैयार कर लेंगे तो हमको यहाँ पर काम करने में आसानी जाएगी। मान लेते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा तैयार कर लेता हूँ। नेम मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर। उसके पश्चात यहाँ पर हम लोग मार्क्स लिख देते हैं। अब जो मार्क जितने आ रहे हैं, तो मार्क यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ हिंदी। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने हिंदी लिखा। हिंदी के बाद मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हूँ। इंग्लिश के पश्चात आप यहाँ पर लिख दीजिए मैथ्स। उसके पश्चात आप यहाँ पर लिख दीजिए साइंस या फिर सोशल साइंस लिख दीजिए, फिर साइंस लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। उसके पश्चात यहाँ हम कर देते हैं टोटल। चलिए, आज मैं आपको कुछ सिंपल सा यूज़ करना सिखा रहा हूँ टेबल में डेटा का, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए, मैं यहाँ से नेम लिखता हूँ। अभी सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। चलिए, मैं यहाँ पर सबका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर चलिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। अपना नाम लिखने के पश्चात मैं सर का नाम लिख देता हूँ, तुलसीराम सर। उसके पश्चात यहाँ पर मैं नीचे नाम लिख देता हूँ। चलिए, जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं, चलिए भैया लिख देता हूँ मैं। उसके पश्चात यहाँ पर मैं स्टूडेंट जितना भी है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमित। उसके पश्चात यहाँ लिख देता हूँ अनिल। अनिल के पश्चात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिलोक। ठीक है, जितने का मुझे यहाँ पर, चलिए मैं एक एक से नाम लिखते चलता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योगी। उसके पश्चात आप देखेंगे प्रफुल। उसके पश्चात मैं यहाँ नीचे आनंद लिख देता हूँ, आप यहाँ नाम देख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर मैं दुष्यंत लिख देता हूँ। तो ऐसे मैंने यहाँ पर सबके नाम लिख दिया। उसके पश्चात मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रोल नंबर पे। तो चलिए मैं रोल नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए कि रोल नंबर स्टार्ट अगर हो रहा है 12-10-01 से, अगर रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 12-10-00-02। तो वैसे ही हमको, अब आगे मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आगे मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा आपको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे, अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर डेटा एंट्री। चलिए, हिंदी में मान लीजिए इनके 45 नंबर आए होंगे, यहाँ पर इनके मतलब कि यहाँ पर 50 नंबर आए होंगे, इनके 35 नंबर, इनके जितने भी नंबर, हम लोग यहाँ पर सबके नंबर काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा डेटा, ज़्यादा ही कम हो गया 13 नंबर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सबके नंबर डाल दिया हूँ। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर डेटा आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डेटा जो है एरो मूवमेंट की सहायता से डेटा को इधर उधर बदल रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको सब पूरा का पूरा डेटा यूज़ करना। होम टैब का मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो इस होम टैब के प्रैक्टिकल को बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक टेबल निर्माण कर रहा हूँ, यानी एक मार्कशीट की जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूँ कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग इस टेबल का निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं, आपको सबको पूरी तरीके से इस प्रकार से टेबल बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ से मार्क्स भरते जाइए। चलिए, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्क्स जो मार्क हैं आपके पूरे के पूरे यहाँ पे भर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे मार्क्स भर दिया हूँ।
अब ये टोटल करने की बारी आती है, तो टोटल यहाँ पर कैसे करें? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप इस डेटा को सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने की प्रोसेसिंग क्या थी मैंने आपको बताया, आप अपने माउस की लेफ्ट बटन पर क्लिक करके आप उसको ड्रैग करके खींचेंगे तो डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात आप यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, अभी देखिए सबसे एक एक से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कट कॉपी पेस्ट का विकल्प होता है। मान लीजिए किसी डेटा को आपको कट करना है तो आप सबसे पहले उस डेटा को हटाइए। जैसे मैंने इस नेम वाले डेटा को कट करना चाहता हूँ तो सिर्फ सिंपल सा मैं कट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और Ctrl+V दबा दूंगा तो ये डेटा कट हो जाएगा। तो अभी इसी को कट करना है तो फिर से मैं यहाँ से Ctrl+X दबाऊंगा और यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा तो ये कट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला विकल्प था कट का। अब विकल्प आता है कॉपी का। तो यहाँ पर मान लीजिए रोहित पर आपने क्लिक किया, Ctrl+C दबाया आपने कीबोर्ड से, यहाँ ले जाकर के आप Ctrl+V कर देंगे तो ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो ये डेटा को यहाँ से अगर आपको अभी डिलीट करना है तो मैं ऐसे Ctrl+Z कर देता हूँ तो डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा। नीचे आना वैसे ही उसी प्रकार से कॉपी पर भी आप क्लिक करेंगे तो सिंपल जैसे मैंने आप यहाँ पे कॉपी किया था वैसे सिंपल से यहाँ पर भी कॉपी का ऑप्शन होता है, आपको बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात यहाँ पर अगला प्रैक्टिकल्स जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर दिन आपको नए नए प्रैक्टिकल देखने मिलेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सेल का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और एक्सेल में आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका डेटा क्या रहेगा, कम आपको नजर आएगा। इसलिए आपको डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बनना चाहिए और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संपूर्ण प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसको मैंने आपको बताया कट कॉपी पेस्ट, तो तीनों विकल्प का आपको पता रहना चाहिए। कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, कॉपी की Ctrl+C और उसके पश्चात पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। अब देखेंगे जैसे पूरा का पूरा डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, डेटा सिलेक्ट करने के पश्चात Ctrl+X दबा दूंगा तो पूरा डेटा यहाँ से कट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर पूरा ऐसा सिलेक्ट करना है, इतना नहीं, आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ऊपर ही क्लिक करेंगे Ctrl+V दबाएंगे तो डेटा देख सकते हैं आप पूरा चेंज हो चुका है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर अगर आप इसको क्या करते हैं सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ आप एरो मूवमेंट बटन से भी ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+X दबाइए, उसके पश्चात आप इधर आ जाइए, यहाँ Ctrl+V कर दीजिए तो पूरा डेटा एक साथ परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यही कि जैसे अगर आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर पूरा का पूरा डेटा एक साथ कैसे लेकर के जाएं, तो पूरे डेटा को हम एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये उसका सीधा फंडा होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, चलिए यहाँ पे मैंने इसको सीरियल बाय सीरियल करके दिया था तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको इससे पहले ऑटो एंट्री करना सिखाया हूँ तो अभी आपको पूरा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके पश्चात ये यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे, इसको पकड़ के खींच देंगे तो ये पूरा आपका रोल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं Ctrl+Z दबा करके एक बार फिर से बता देता हूँ। Ctrl+Z दबा करके आपने यहाँ पर क्या किया, रोल नंबर लिखा हुआ है, इसको क्रम आपने दे दिया 001 002। उसके बाद इसको आपको चारों को पकड़ के ऐसा सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ड्रैग करके इसको खींचना है। यहाँ पे जैसे आप पकड़ के इसको खींचेंगे नीचे ड्रैग करके तो ऑटोमेटिकली पूरा डेटा देखिए पूरा हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल ही ईजिली याद रखना है। अब यहाँ पर चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, जितने डेटा को हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है तो इसको पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे ये टाइपिंग है, यहाँ से आप फॉन्ट का वो ले सकते हैं प्रकार की, किस प्रकार के आपको फॉन्ट में डेटा चाहिए। तो आप जैसे फॉन्ट में डेटा को लेना चाहेंगे उसी प्रकार से फॉन्ट में डेटा आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप बहुत सारे फॉन्ट हैं, किसी प्रकार के फॉन्ट का प्रयोग करके आप उसी फॉन्ट में डेटा को ले सकते हैं। सिंपल सा आपको जैसा आप फॉन्ट लेना चाहेंगे उसी प्रकार का फॉन्ट आपका आ जाएगा। गाड़ी लेके चले जाए। तो यहाँ पर आपको डेटा क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से डेटा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है, देखिए सिंपल सा आपका नेक्स्ट और जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपके अगले विकल्प जो होते हैं, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए। आप माउस की लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है, देखिए इन होम टैब पर जाने के पश्चात तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप इस विकल्प का चयन करेंगे उसके पश्चात यहाँ पे फॉन्ट का साइज होता है। तो फॉन्ट साइज पर आप क्लिक करके नॉर्मल सा यहाँ से आप साइज अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आप यहाँ से देखिए साइज बढ़ा सकते हैं। आप जितना साइज बढ़ाना चाहेंगे उतना इस डेटा का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 12 पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा 12 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। आप अगर माउस की यहाँ से कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल बटन दबा करके रखेंगे और आप अगर अपने स्क्रॉल बार को घुमाते जाएंगे तो डेटा ऐसा बड़ा होते जाएगा। देखिए अगर आप स्क्रॉल बार को ऐसा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो डेटा ऐसा छोटा होते जाएगा। तो आप स्क्रॉलिंग की सहायता से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते। देखिए जूम इन टूल बार यहाँ दिया हुआ है, आप इसकी सहायता से भी अधिकतम 400% तक इसको जूम कर सकते हैं।
तो ये संपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ, एक एक से प्रैक्टिकली मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आपको समझने की कोशिश करना। अगर आपको बनेगा नहीं तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लाइव कमेंट ऑन है और आपका पोल भी ऑन है, आप वोटिंग भी मुझे कर दीजिए। वोटिंग पोल भी मैंने चालू करके रख दिया हूँ, तो यहाँ जिसको नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके पश्चात आप इसको पूरा सिंपल से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए साइज अगर आपको कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे टेबल में अगर आपको डेटा कम ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से इस डेटा पर डबल क्लिक करके देखिए इस प्रकार से आप लाइन को कम या ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि कॉलम को कम या ज़्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के पश्चात मैंने आपको अभी बताया छोटा, यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में बताया। ये बोल्ड का विकल्प है, बोल्ड की सहायता से आप संपूर्ण डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी दबा करके भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। देखिए बोल्ड अनबोल्ड मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ। उसके पश्चात यहाँ इटैलिक होता है, आप इटैलिक भी कर सकते हैं। कंट्रोल आई दबा करके भी आप यहाँ से इटैलिक करना चाहेंगे तो इस डेटा को पूरा इटैलिक आप कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका नेक्स्ट विकल्प होता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अगर चाहें तो सबको अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। देखिए सारे के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। यहाँ पर अगला यहाँ पे विकल्प होता है, इस पर भी आप क्लिक करके डबल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो 2 अंडरलाइन यहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगी। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर डबल अंडरलाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। सिंपल सा मैं डबल अंडरलाइन को यहाँ से बंद कर देता हूँ या अंडरलाइन ही बंद कर देता हूँ, तो ये पूरा अंडरलाइन यहाँ से क्या हो चुकी जा चुकी है, आप देखेंगे यहाँ पे। उसके पश्चात यहाँ पर जो अगला ऑप्शन जो होता है आपका, उसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखेंगे नेम वाला कॉलम छोटा लग रहा था, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब ये तीनों विकल्प तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब यहाँ रहता है बॉर्डर की सहायता से आप पूरा इसको बॉर्डर दे देंगे, क्योंकि देखिए अगर आप इसको प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए देखेंगे अभी अगर आप इसको प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल पी पर जाकर के मैंने आपको प्रिंट निकालने का तरीका बताया था। देखिए आपको बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर नज़र जो है वो नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बॉर्डर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा अभी जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन किया था मैंने। तो आप यहाँ से जब इसको बैक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने आपको बताया था ये शो हो रही है लाइनिंग, ये देखिए आपकी लाइनिंग दिख रही है जो निर्धारित करते हैं कि आपका पेज कितना बड़ा है, यानी कितने बड़े डेटा पर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो ये लाइनिंग यहाँ से निर्धारित होती है, इसको आपको याद रखना, भूलना नहीं है। फ्रेंड 9 बजे की भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उस क्लास को बिल्कुल ही ज्वाइन कीजिएगा। किसी प्रकार से कोई लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको एक क्लासेस को ज्वाइन करना है, आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके पश्चात हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो आगे यहाँ पर अगला विकल्प का चयन अगर हम लोग करेंगे तो इसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस डेटा को, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगला यहाँ पर सिंपल सा आपका विकल्प होता है इस हाईलाइट कलर का। इस हाईलाइट कलर पर आप क्लिक करेंगे तो फील कलर पर क्लिक करके आप पूरे भर यहाँ पर कलर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने कलर को चयन किया, तो आप यहाँ से कलर का यहाँ से क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। कलर चयन करेंगे तो ये पूरा डेटा जो हो जाएगा हाईलाइट हो जाएगा। या इसको हम लोग कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं या कंट्रोल जेड कर लेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। अभी हाईलाइट करने कैसे हम लोग स्टाइलिश हाईलाइट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बॉर्डर पर क्लिक करो और यहाँ पे बॉर्डर पर जाकर के आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो, तो ये पूरा डेटा आ जाएगा बॉर्डर में। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा आपका बॉर्डर में आ चुका है। अब ये ऊपर का डेटा था, इसको ऐसा पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करो और इसको भी आप पकड़ के यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आप इस मर्ज पर क्लिक करके इसको 1 बना दीजिए। देखिए मैंने 1 बना दिया। अब यहाँ पर आप डेटा लिखते हुए जाइए। चलिए मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ बय्यर इंस्टीट्यूट DCA क्लास, या फिर जैसे भी कोई भी क्लास हो सकता है। चलिए 10th क्लास था ये, तो 10th क्लास। चलिए अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया है, तो इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका प्रिंट देखते हैं। तो देखो प्रिंट आ रहा है ना, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रिंट के लिए डेटा आपको लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन देखिए अलग अलग पेज पर डेटा जा रहा है, तो इसको एडजस्ट यहाँ से करना पड़ता है। देखिए मार्जिन्स मैंने आपको बताया था, मार्जिन्स अगर आपको ध्यान होगी तो मार्जिन्स मैंने आपको बताया था मार्जिन्स हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो अभी चलिए मैं आपको और सिंपल सा बताता हूँ। पेज नंबर 1 पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप इस मार्जिन को की सहायता से इसको आप इधर ड्रैग करते चलिए, तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो जम जाएगा। देख सकते हैं पूरा डेटा मैंने 1 नंबर के पेज पर ला लिया हूँ यहाँ से सेट करके। मार्जिन सेट करते सबको बनना चीज़ को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मार्जिन की बटन है, यहाँ से आप मार्जिन पर ऐसे क्लिक करके इसको आप ड्रैग करके कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं इस डेटा को पूरा का पूरा। तो कैसे आप इस डेटा को कम ज़्यादा करेंगे ये मैंने आपको बताया। चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ करके बैक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक डेटा बनना चाहिए आते।
अब आप इस डेटा को क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप हाईलाइट कर दीजिए इसको, तो देखिए डेटा हाईलाइट हो चुका है। उसके पश्चात आप यहाँ क्लिक कर कीजिए इसको और इसको आप यहाँ से कलर्स दे दीजिए, रेड कलर में आ जाएगा डेटा। और कंट्रोल बी दबा देते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, वो यू दबा देते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस डेटा को सेट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ से देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया थोड़ा। ये पूरा का पूरा आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला विकल्प है आपका, ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट का विकल्प है। इसकी सहायता से आप इसको टॉप लेफ्ट सेंटर में जमा सकते हैं। चलिए मैं इसको कैसे जमाते हैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने बड़ा कर दिया ये डेटा। तो ये विकल्प जो है आपका सबसे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे ऊपर चले जाएगा। फिर ये देखिए सेंटर पे, और ये आप बॉटम पे ला सकते हैं। वैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, और ये आपका था बीचों बीच में सेंटर अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा डेटा अपना दे सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा आप अपना बना सकते हैं। तो सिंपल सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है आपका, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्लासेस जो आपके लिए मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इन पर आपको बने रहना है, सारा का सारा प्रैक्टिकल सभी को करते बनना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आगे जो विकल्प होता है उस पर देखेंगे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा अभी छोटा कर देता हूँ। देखिए आपको रो को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से रो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से ड्रैग करके। अभी इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के पश्चात हम यहाँ पर क्या करेंगे, आने के पश्चात इसको हम सेंटर कर देते हैं। तो देखिए पूरा पूरा डेटा सेंटर हो चुका है। इसको आप बोल्ड कर दीजिए, पूरा डेटा भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट विकल्प जो होता है वो होता है इन डेटाओं को। चलिए मैं अभी इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इनको अभी हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए अलग अलग प्रकार से आप इनको कलर दे सकते हैं। मैंने इसको रेड कलर दे दिया, इनको आप अलग अलग कलर यहाँ पर आप दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो जैसा आप इनको कलर देंगे ये उसी प्रकार के कलर में डेटा पूरा का पूरा लिखा जाएगा। अब आप इसको अगर पूरा हाईलाइट कलर देना चाहते हैं, पीछे का कलर हाईलाइट, तो देखिए यहाँ से ये हाईलाइट कलर हमने दे दिया, डेटा यहाँ से हम बदल देंगे। अलग अलग अगर हाईलाइट कलर आपको देना है तो इसको चलिए मैं अगर ये वाला कलर दे देता हूँ हाईलाइट कलर, या ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है, या ये कलर देता हूँ। देखिए आप अलग अलग प्रकार से यहाँ से आप हाईलाइट कलर दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप डेटा को बनाना है सभी को। तो जैसा आप यहाँ से हाईलाइट कलर देंगे उसी प्रकार से डेटा हाईलाइट होते जाएगा। हाईलाइट डेटा यहाँ से दिख रहा है आपको। तो ये मैंने आपको इन सब विकल्पों के बारे में धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान देना, भूलना नहीं है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन का होता है। मान लीजिए ओरिएंटेशन, इस टेक्स्ट को अगर मुझे खड़े करना था, यहाँ से ओरिएंटेशन आप कर सकते हैं। देखिए जैसा आप सेट करेंगे वो डेटा वैसे ही जाकर के सेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से डेटा को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिंपल ही रखना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप इसको नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकल जैसा आप जमाना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप जमाएंगे उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, उसी स्टाइल में क्या हो जाएगा, डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप देखिए जाकर के टेक्स्ट का डायरेक्शन आप बदल सकते हैं। जैसा आप यहाँ टेक्स्ट का डायरेक्शन जमाना चाहेंगे उस प्रकार के डायरेक्शन में आप डेटा जमा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए, नीचे देखिए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करो और ये आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ आप देखेंगे, देखिए रोटेटिंग बॉक्स है आपका, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए रोटेटिंग बॉक्स है। जैसा आप यहाँ से ऊर्ध्वाधर क्षैतिज देना चाहते हैं, आप 90 अंश ऊर्ध्वाधर, 90 अंश ऐसे पूरे 180 अंश तक इसको आप रोटेट कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे 0 पर क्लिक कर दीजिए और इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा जो है नॉर्मली रूप से लिखा हुआ आ रहा है। ये मैं आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर चल रहा है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पूरा का पूरा डेटा को क्या किया, यहाँ से आप बना सकते हैं। पूरा डेटा मैंने देखिए यहाँ से आपको चेंज करके बता दिया हूँ। चलिए अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई इनमें हमने नंबर तो देख लिए हैं पर इनको जोड़ेंगे कैसे। यहाँ जोड़ना है सबसे पहले, तो आज मैं आपको जोड़ने की विधि बता देता हूँ, क्योंकि फार्मूला का आज हमारा टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ जोड़ने का सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दबाना इक्वल यानी बराबर, उसके पश्चात लिखना सम SUM। चलिए यहाँ पर आप मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको आने के पश्चात ये हिंदी वाले नंबर पर आपको यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें लगाना है आपको कोष्टक। क्या लगाना है भाई, कोष्टक लगाएंगे। सम इक्वल, उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा, ये कोष्टक लगाएं। कोष्टक लगाने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर मैं डेटा लिख रहा हूँ, ये देखिए ये डेटा लिख रहा हूँ। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इस हिंदी वाले विकल्प पर क्लिक करना है जिसको आपको जोड़ना है, यानी हिंदी से लेकर के। तो हमने क्या इस पर क्लिक किया, ये हिंदी वाला विकल्प, तो इसका सेल एड्रेस D3 यहाँ बन के आ चुका, देखो। उसके बाद क्लोन दबाना है, यहाँ पे आपको क्लोन दबाने के पश्चात D3 आ जाएगा, उसको बैक करना है। लास्ट वाला विकल्प कौन सा, ये 45, तो इसको दबाएंगे। और यहाँ पर आप क्या करो, इसको दबाने के पश्चात आप यहाँ से कोष्टक बंद कर दो और इंटर मार दो। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जुड़ करके कितना हो गया, 290। अब सिंपल सा आपको क्या करना है देखना है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ।
इस 290 पर क्लिक करो और इसको ड्रैग करके नीचे पकड़ के खींच दो। देखो ऑटोमेटिकली इधर का जो डेटा पूरा का पूरा है वो जुड़ करके यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा। इसी जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको मैं फिर से एक बार इसको अब जूम आउट करके बता देता हूँ, ठीक है। Ctrl+Z दबा देता हूँ, Ctrl+Z, और उसके पश्चात चलिए इसको मैं अभी जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पूरा का पूरा डेटा लिखा हुआ था। इस डेटा का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके रोल नंबर हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा अभी टैब एंड कमांड को हाइड कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा को यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल लगाइए। इक्वल के पश्चात यहाँ पर आप सम लिखिए। सम लिखने के पश्चात आप पुस्तक लगाइए। शिफ्ट के साथ आप 9 दबाएंगे तो पुस्तक आ जाएगा। उसके पश्चात आप यहाँ से सेल एड्रेस दबाना है, मतलब ये हिंदी पर, ये देखिए 45 पर क्लिक करना है जहाँ से आपको जोड़ना है उस पर। उसके पश्चात आप यहाँ क्लोन दबाना है, एल के जो बाजू में बटन होती है क्लोन की वो, तो देखो D3 लिखा हुआ फिर से आ जाएगा। D3 को आप यहाँ से बैक कर लेंगे तो बैक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप कंप्यूटर पर क्लिक करो और तो ये देखिए लास्ट का सेल एड्रेस I3, देखो I3 सेल एड्रेस से तो आ गया। और यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 दबाइए तो एड्रेस बंद हो जाएगा, इंटर मार दीजिए। ये देखिए जुड़ जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा क्या हो गया, जुड़ गया है। अब आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको भी आपको जोड़ना है तो वैसे ही सूत्र लगाना पड़ेगा, पर इतना करने से अच्छा आप यहाँ पर ये 290 पर क्लिक करो और इसको ड्रैग करके पकड़ के नीचे खींच दो, तो आप देखेंगे कि ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली जुड़ करके आ चुका है। मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। सभी में क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसके कारण से डेटा पूरा का पूरा आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, अब इस टोटल में हमको क्या करना है भाई, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ इसको और उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ देखेंगे इस हाईलाइट पर क्लिक करके आप यहाँ से हाईलाइट कलर इसका बदल दो तो एक कलर क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। सभी को दिख रहा है अभी। और उसके पश्चात अभी क्या करना है, हमको इस डेटा को बीचों बीच में लेकर के आना है। तो इनको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, उसके पश्चात आप यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप इस पर क्लिक करके होम टैब हमारा आ जाएगा और यहाँ से आप इस सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे तो डेटा आपका बीचों बीच में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका नेक्स्ट विकल्प जो होता है वो आपका क्या होता है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगला विकल्प देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला विकल्प जो है, यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी फॉन्ट के बारे में बताया, उसके पश्चात अभी मैंने आपको डेटा के बारे में बताया, अलाइनमेंट के बारे में बताया, अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात देखेंगे आप ये डेटा, जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको रॉप टेक्स्ट को बंद कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। जिस जगह में आपको डेटा लिखना है वहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होगा, तब जा करके आपका माउस पॉइंटर वहाँ पर एक्टिव होता है और आप वहाँ डेटा लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहित स्टडी STUDY स्टडी हब बैहर बालाघाट, इतना डेटा मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। अभी मान लीजिए आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है कि मुझे बताइए, जितना डेटा मैंने लिखा था वो डेटा यहाँ पर छिप गया, आपको डेटा बाकी दिख नहीं रहा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस रॉप टेक्स्ट को ऑन करना पड़ेगा। देखिए इस रॉप टेक्स्ट को जैसे ही ऑन करेंगे तो डेटा आपको यहाँ पर जो था वो डेटा यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिखने लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना डेटा हमने लिखे थे पूरा डेटा यहाँ पर आपको दिखने लगा। देखिए बैहर बालाघाट, यहाँ पर आप इस रॉप टेक्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ये रॉप टेक्स्ट को आप ऑन रख देंगे। तो देखिए अब रॉप टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऑन रख दिया हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए रॉप टेक्स्ट ऑन है तो डेटा यहाँ पर आपको पूरा नजर आ रहा है। ये रॉप टेक्स्ट अगर मैं बंद कर दूंगा तो अब अगर बाहर क्लिक करेंगे डेटा छिप गया। देखिए मतलब वो सीधा सीधा दिखाएगा, यानी एक ही सेल पर एक के नीचे एक के बाद नीचे दूसरा डेटा लिखा हुआ आ जाए ऑटोमेटिकली, उसके लिए इस रॉप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे इसका विकल्प हम लोग किस प्रकार से इसका चयन करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करना मतलब एक बार आप क्लिक करेंगे तो सेल सिलेक्ट हो जाती है। उसके पश्चात आप यहाँ पे रॉप टेक्स्ट पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली रॉपिंग टेक्स्ट चालू हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट विकल्प होता है, आपको सबको जोड़ना तो बन जाएगा ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइव कमेंट ऑन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को जोड़ना बनेगा या नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आपको बेसिकली ये प्रैक्टिकल पर ध्यान देना है, जोड़ने वाला प्रैक्टिकल। उसके बाद आपका विकल्प होता है अगला यहाँ मर्ज का। मर्ज का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सेलों को मिला करके एक सेल बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मर्ज। देखो मैंने मिला करके क्या बना दिया, मर्ज सेल कर दिया। किसी भी दो या दो से अधिक सेल को मिला करके एक सेल बनाना मतलब वो कहलाता है आपका मर्जिंग करना कहलाता है। क्या कहलाता है, मर्ज करना कहलाता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है फ्रेंड्स, वो होता है या नंबरिंग। तो चलिए इनको अगर हमको यहीं जोड़ना था तो यहाँ पर भी हम जोड़ सकते हैं। तो मैं आज आपको जोड़ने की सारी विधि बता देता हूँ, जोड़ने का प्रैक्टिकल बता देता हूँ। मान लो इंग्लिश में कुल कितने नंबर बच्चों ने टोटल लिया, तो अगर आपको ऐसा जोड़ना था तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं कि हमारे पास बच्चे कितने बैठे थे। तो ये ए वाला कॉलम छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको भी मर्ज कर देते हैं एक साथ। ये मर्ज में कर देता हूँ इसको अनमर्ज। ये देखो मैंने मर्ज कर दिया, वहाँ तक पूरा मर्ज हो गया। और आप यहाँ से भी इसको यहाँ तक क्लिक करो
और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो। यहाँ पर लिख दो आप नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 14 नंबर, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं 14 नंबर के फॉन्ट में लेकर के आ जाते हैं। यानी आप यहाँ नंबर लिख दो, यहाँ पर लिखो आप 1, नीचे लिखो 2 और आप इसको पकड़िए यहाँ पर। उसके पश्चात आप यहाँ क्लिक करें, देखिए ऑटोमेटिकली डेटा पूरा हो जाता है। यही डेटा यहाँ नकल उसका हो चुका है। इसे Ctrl+Z हम दबा देंगे तो डेटा यहाँ से चले जाएगा। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। 1 लिखा, नीचे मैं लिख दूंगा 2। उसके पश्चात आपको यहाँ पर आना है, नीचे 2 लिख देंगे और आपको क्या करना है, इस डेटा को आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे पकड़ के खींचो तो डेटा यहाँ पूरा हो गया। इसको आप सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए। इसको 14 नंबर के डेटा पर क्लिक कर दो तो डेटा क्या हो गया, 14 नंबर पर डेटा आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 14 नंबर पे सभी डेटा को सेट किया था। इसको भी सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। इसका कलर बदलना है तो चलिए कलर दे दीजिए इसका। उसके पश्चात इसको भी आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा डेटा आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए उसके पश्चात आप पूरा का पूरा यहाँ से सारे काम कर लेंगे। तो कुल कितने बच्चे हैं आपके पास, 10 बच्चे हैं। सबकी नंबरिंग यहाँ पर आपका नंबरिंग भी शो हो रही है, आप नंबरिंग को भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उस डेटा में आपको नंबरिंग जोड़ना है। सबकी नंबरिंग को अगर काउंट करना है, हिंदी में कितने नंबर हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, सब में यहाँ नीचे क्लिक करो भाई। सबसे नीचे यहाँ क्लिक करना है। उसके पश्चात यहाँ लिखना इक्वल, इक्वल के बाद आपको लिखना है सम लिखने के पश्चात कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात ऊपर ये 45 सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना है। फिर क्लोन लगाना है। उसके पश्चात ये जो आ जाएगा उसको हटाना है। फिर नीचे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात कोष्टक बंद करो। कोष्टक बंद करके इंटर मार दो तो देखो जोड़ करके बता दिया 497। अब ये 497 तो हमारा डेटा जुड़ करके तैयार हो चुका है। अब आप 497 को ड्रैग करो और इधर पकड़ के खींचो तो ये पूरा जुड़ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये पूरा डेटा जुड़ गया। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से हम इस डेटा को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक बार आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको फिर से बताने को तैयार हूं। चलिए फ्रेंड्स, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डिसलाइक प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और आप वीडियो को कृपया करके अपने स्टेटस पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की चीज़ों को हर व्यक्ति तक पहुँचाना आप सभी का कर्तव्य बनता है। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आप सभी लोगों के वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो इतना सपोर्ट तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या किया, पूरा डेटा यहाँ से आपने जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात आप इसको ड्रैग करके अगर खींचेंगे तो ये डेटा भी जुड़ जाएगा। देख सकते हैं पूरा डेटा 3089 यहाँ पे पूरा डेटा क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। तो आप अब इसको पूरा का पूरा हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा, ये अलग अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं अलग ही कलर से तो आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के पश्चात आप इस हाईलाइट पर क्लिक करो। हाईलाइट पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए। देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इसको टेबल दे देते हैं, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिए और उसके पश्चात ये सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लीजिए। देखिए डेटा पूरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। डेटा यहाँ पर आपका बन करके तैयार है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिकल वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप रिवाइंड बार बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, तब जाकर के आपको यहाँ पर सम करते जोड़ते बनेगा, मर्जिंग करते बनेगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बनेगा। कल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ नंबरिंग, स्टाइल, सेल और एडिटिंग के बारे में हम कल के प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके तुरंत बाद आपकी फंडामेंटल की 9 बजे से जस्ट क्लास है, तो उसमें आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि वो दोनों मिक्स रहेंगे, एक्सेल भी मिक्स रहेगा उसमें और फंडामेंटल तो मिक्स रहेगा ही रहेगा। तो बिल्कुल आप उसको चूकना नहीं, सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। और हाँ एक बात और, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं फ्रेंड 9 बजे, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी रोहित स्टडी हब के साथ।